अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि वजन बढ़ने की वजह से लोगों ने इन्हें हामिला समझा। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि माहिरा खान के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश रवां साल अगस्त या सितंबर में मुतवक्का है। माहिरा खान ने हामिला होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अब माहिरा खान ने हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान इस खबर की फैलने की वजह बताई। अदाकारा ने कहा कि मेरा वजन बढ़ गया था, लोगों ने सोचा कि मैं हामिला हूं और फिर देखते ही देखते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। माहिरा खान ने कहा कि यह खबर झूठी थी। मैं अपने तमाम प्रोजेक्ट्स और नेटफ्लिक्स सीरीज में मुकम्मल कर रही हूँ, मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा है। अदाकारा ने अपने शौहर सलीम करीम के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरे शौहर अपने जज्बात का खुलकर इजहार ख्याल नहीं करते और मुझे इनसे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। वाज़ेह रहे कि अदाकारा माहिरा खान ने अक्टूबर 2023 में बिजनेसमैन और अपने दोस्त सलीम करीम से शादी की थी। माहिरा खान ने पहली शादी 2007 में अली अस्करी के साथ की थी, जिनसे अदाकारा का एक बेटा अजलान है। ताहम शादी के 8 साल बाद 2015 में दोनों में तलाक हो गई थी। शुमाली दहरी के इंद्रलोक में नमाज के दौरान पुलिस ओहदेदार की नफरत से भरी कार्रवाई और ऐन नमाज के दौरान लोगों की पिटाई पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के अमल से आलमी सतह पर मुल्क की शबिया काफी खराब हो गई। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में वजीर दाखिला, हुकूमत हिंद और दहली के LG को खत लिखकर पुलिस अफसर को हर तरह की जिम्मेदारी से सुबकदोश करने का मुतालबा किया है। मौलाना मदनी ने कहा कि पुलिस इस रवैये से जाहिर करता है कि वो इस्लामोफोबिया के मर्ज में मुब्तला है और फिरका परस्त ताकतों की सोच से मुतासिर है। इसलिए फिक्री इस्लाह के साथ इसको अपने काम के तईन जिम्मेदार होने की ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है। मौलाना मदनी ने अपने मकतूब में वजीर दाखिला को मुतवज्जा किया है कि वो ऐसे वाकयात जिनमें कानून नाफिज करने का किरदार अदा करते हैं, मुतासिरा मुजरिम वाले अफराद कम्युनिटी पर देर पा बुरे असरार डालते हैं, नेज मुल्क के दुश्मनों को आलमी सतह पर मुल्क के साख को दागदार करने का मौका मिलता है। मौलाना मदनी ने कहा कि हम ये तस्लीम करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बहाली के लिए पुलिस को अपना फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन मजहबी मामलात से निमटने में एहतियात जरूरी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जात पात की मुरदमशुमारी को लेकर आवाज उठाते हुए बड़ा ऐलान किया है कि इन्होंने यकीन दिलाया कि अगर मरकज में इनकी पार्टी की हुकूमत आती है तो वो जात पर मुबनी मुरदमशुमारी कराएंगे। बिहार की मिसाल देते हुए इन्होंने बताने की कोशिश की कि मुल्क के गरीब अवाम के लिए जात पर मुबनी मुरदमशुमारी क्यों जरूरी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस हाल में है? क्या इन सब का शुमार जरूरी नहीं? बिहार में कराई गई जात पर मुबनी मुरदमशुमारी से ये बात सामने आई है कि 88% गरीब आबादी दलित, कबायली, पसमानदा और अक़लियती बरादरियों से आती है। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि बिहार की एदाद और शुमार मुल्क की हकीकी तस्वीर की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। कैनेडियन पुलिस ने खालिस्तानी मिलीनेटर हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल के CCTV फुटेज जारी कर दी है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह नज्जर को मारने से पहले हमला आवारों ने इसकी गाड़ी का ताक़ुब किया और इसकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रोका। इसके बाद हमला आवारों ने नज्जर पर फायरिंग कर दी। ख्याल रहे कि खालिस्तानी मिलिटेंट हरदीप नज्जर का गुज़िश्ता साल 18 जून को कत्ल कर दिया था। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक कत्ल में कुल 6 हमलावर मुलविस थे। रिपोर्ट के मुताबिक नज्जर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाता था। ISI नज्जर को फंड देती थी और इसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली थी। काबिल जिक्र बात यह है कि कनाडा की हुकूमत ने नज्जर के कत्ल का जिम्मेदार हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को करार दिया। कैनेडियन हुकूमत के इस इल्जाम पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वज़रात खारजा ने कहा कि हमारा बराह रास्त या बिलवास्ता किसी भी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। इस कत्ल के 9 माह गुजरने के बाद भी कैनेडियन पुलिस ने ताहाल इस कत्ल से मुताल्लिक किसी मुलजिम की तस्वीर जारी नहीं की है। बहुजन समाज पार्टी BSP के सदर मायावती ने हफ्ते को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में किसी भी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के क़ियास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि BSP अकेले अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि BSP के साथ इत्तेहाद को लेकर गलतफहमियां और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। इस सिलसिले में अवामुन्नास मोहतात रहने की अपील करते हुए इन्होंने कहा कि पार्टी तन्हा इलेक्शन लड़ने के फैसले पर कायम है। इन्होंने कहा बहुजन समाज के मुफाद में
अकेले इलेक्शन लड़ने की बीएसपी का फैसला पुख्ता है। मायावती ने कहा, बीएसपी मुल्क में लोकसभा के आम इंतखाबात पूरी तैयारी और ताकत के साथ अपनी ताकत पर लड़ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल के एटानगर में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेलाटन टनल समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। यहाँ तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता शुमाल मशरक प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे शुमाल मशरक में तरक्याती काम 4 गुना तेजी से चल रहा है। एक तरक्की याफ्ता रियासत से तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का कौमी जश्न पूरे मुल्क में तेजी से जारी है। आज मुझे तरक्की याफ्ता शुमाल मशरक के इस जश्न में शुमाल मशरक की तमाम रियासतों के साथ मिलकर हिस्सा लेने का मौका मिला है। हिंदुस्तान में तरक्याती कामों का तस्करा हमारा शुमाल करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मशरकी हिंदुस्तान की तिजारत, सियाहत जनूबी एशिया और मशरकी एशिया के साथ दीगर ताल्लुकात की मजबूत कड़ी बनने जा रहा है। आज यहाँ 55,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने हफ्ते की सुबह बिहार के रेत के ताजिर सुभाष यादव के ठिकाने पर छापा मारा। ईडी की ये छापामारी दानापुर में सुभाष यादव के रिहाइशगाह के अलावा मर्चिया देवी अपार्टमेंट दानापुर में वाटर प्लांट शाहपुर थाने के तहत दफ्तर और दीगर मुकामात पर जारी थे। सुभाष यादव रेत के कारोबार से मुंसलिक ब्रेडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं और इन्हें राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू यादव का करीबी करार दिया जाता है। रेत के ताजिर सुभाष यादव के घर या अहाते पर यह पहला छापा नहीं है। इससे पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने इनके अहाते की तलाशी ली और छापा मारा था। सुभाष यादव मादी में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चित्रा लोकसभा हल्के से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तहकीकाती एजेंसी को मादी में रेत के कारोबार से मुताल्लिक बेजाब्तगियों के हवाले से कई शिकायत मौसूल होती रही हैं, जिनकी बुनियाद पर तहकीकाती एजेंसी को तहकीक की जा रही है। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी का जेरंगा नेशनल पार्क के दौरे के पस मंजर में शुमाल मशरक की सूरत हाल के बारे में कुछ सवालात पूछे और दावा किया कि शुमाल मशरक के मुख्तलिफ हिस्सों में अदम इस्तेहकाम और बदअमनी बढ़ती जा रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पूछा कि वजीर आजम को तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर का दौरा करने का वक्त क्यों नहीं मिला। ख्याल रहे कि वजीर आजम मोदी ने हफ्ते की सुबह आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर्स रिजर्व में हाथी और जीप सफारी की थी। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि हमें खुशी है कि वजीर आजम मोदी ने अपने मुख्तलिफ दौरों का दरमियान आज सुबह जेरंगा के लिए वक्त निकाला, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की दिलचस्पी की वजह से एक मशहूर नेशनल पार्क है। कांग्रेस लीडर ने दावा किया कि शुमाल मशरक के मुख्तलिफ हिस्सों में अदम इस्तेहकाम और बदअमनी बढ़ रही है। वजीर आजम के शुमाल मशरक के दौरे के हवाला देते हुए इन्होंने 19 जून 2020 को चीन के बारे में कहा। ऑल पार्टी मीटिंग में वजीर आजम ने ऐलान किया कि आज भी चीनी फौजी हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल नहीं हुए हैं। इन्होंने कहा, वजीर आजम ने अवामी सतह पर चीन को क्लीन चिट देकर और चीनी जारहियत के बाद जमूत को बहाल करने के लिए कार्रवाई करने में नाकाम रहकर हाथ बांध लिए हैं। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो औसतन 4 डिग्री कम है। IMD ने पेशेनगोई की है कि हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री के आसपास रहने के इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि दिन के वक्त तेज हवाएं चलेंगी। दरियासना शहर भर में हवाओं का मजमुआ मियार AQI हफ्ते को खराब सतह से नीचे था। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक आनंद विहार इलाके में सुबह 8 बजे BM 2.5 की सतह खराब जुमरे में 300 और BM 10 की सतह 259 तक पहुंच गई। द्वारका सेक्टर 8 में PM 2.5 की सतह 346 और PM 10 की सतह 318 थी। दोनों ही इंतहाई नाक़िस सतह पर थे। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा और ये मुसलसल 5वां दिन था जब इतना दर्जा हरारत दर्ज किया गया। ताहम 9 मार्च को कम से कम दर्जा हरारत की 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की तवक्का है। तेज हवाएं दोपहर में ज्यादा परेशान कर सकती हैं। मौसमियात के महकमे का कहना है कि अभी अगले चंद दिनों तक सर्दी रहेगी। सुबह और रात के वक्त दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। वज़रात ख़ारजा ने इन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है जो हिंदुस्तानी शहरियों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी फराहम करने के बहाने धोखाधड़ी से रूस भेज रहे हैं।
वज़ारत खारजा का ये बयान इस वक्त सामने आया जब सीबीआई ने एजेंटों से मुंसलिक 7 शहरियों में 10 से ज्यादा मुकामात पर छापे मार कर हिंदुस्तान के रूस स्मगल करने वाला एक ग्रुप का पर्दाफाश किया। एक मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, झूठे बहाने और वादों पर भर्ती करने वाले बेईमानों और एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान ने वहां फंसे हुए अपने शहरियों को जल्द अज जल्द रिहाई के लिए रूसी हुकूमत के साथ मामला सख्ती से उठाया। ख्याल रहे कि सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अंबाला, चंडीगढ़ और मदुरई में छापे मार दिए हैं। कुछ मुश्तबे अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया है। ये मुबीना तौर पर सामने आया है कि इन कंपनियों के जरिए रूस भेजे गए हिंदुस्तानियों की तादाद 35 है। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।